हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे गौतमी का चरित्र चित्रण। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं परिचय। गौतमी का परिचय। ऋषि कण्व के धर्म भगिनी कण्वाश्रम की सर्वाधिक वृद्धा तपस्विनी, वरिष्ठ महिला, आश्रम की व्यवस्थापिका, अध्यक्षा। चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, जीवन में सभी की समस्याएं आती हैं, खासकर लेडीज़ लोगों को तो हर तरह से समस्याएं रहती हैं किसी न किसी रूप में। तो अगर कोई लेडीज़ यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रही है, समय खर्च कर रही है, नेट खर्च कर रही है, और वो भी फालतू की वीडियो नहीं, आप लोगों के थोड़ा सा भी तो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा करता होगा। ये एकदम बेकार की तो वीडियो रहती नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा तो सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना चाहिए चैनल को। खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे। चारित्रिक विशेषताएं। सम्मानित महिला, वरिष्ठ तपस्विनी, बुद्धिमती, व्यवहार कुशल एवं लोक व्यवहार की ज्ञाता। अभिभाविका, अतीव सरल एवं निश्चल व्यक्तित्व, ममतामयी एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति। चारित्रिक गुण एवं कार्य। महर्षि कण्व का गौतमी के प्रति सम्मान भाव है, इसीलिए शकुंतला के साथ उसे हस्तिनापुर तक भेजा जाता है। गौतमी में अवस्थानुरूप गांभीर्य, सहिष्णुता एवं विवेकशीलता दृष्टिगोचर होती है। राज दरबार में दुष्यंत जब शकुंतला के साथ अपने संबंध को अस्वीकार कर देता है, तब वह शकुंतला का घूंघट हटाकर स्वयं उसे अपने संबंध को प्रमाणित करने का आदेश देती है। क्योंकि गौतमी भी साथ जाती है। गौतमी, सारंगरव और सारद्वत ये सब शकुंतला के साथ जाते हैं। गुरुजनों तथा बंधु बांधवों से पूछे बिना दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम संबंधों को वह अनुचित मानती है। शकुंतला के प्रति उसका हृदय माँ की वात्सल्यमयी ममता से ओतप्रोत है। वह उसे पुत्रीवत स्नेह करती है। राजा दुष्यंत द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर शकुंतला जब सारंगरव आदि के पीछे पीछे आने लगती है तो उस समय गौतमी की वात्सल्य भाव जाग उठता है। देखिए, एक शकुंतला भी थी जो कि स्वर्ग की बेटी थी, मेनका की बेटी और विश्वामित्र की पुत्री। इनको भी कितना कष्ट सहना पड़ा, माता सीता को कितना कष्ट सहना पड़ा। खासकर देखते हैं समाज में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। तो कम से कम एक लेडीज़ की तो सहायता कर सकती है। अगर कोई लेडीज़ यूट्यूब पे डाल रही है वीडियो तो कम से कम एक लेडीज़ तो सपोर्ट कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। वत्स सारंगरव अनुगच्छतीयम खलुनः करुण परिदेविनी शकुंतला किम वा में पुत्रिका करोतु। कण्व के आश्रम में गौतमी अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तापस कन्याओं की देख रेख का उत्तरदायित्व तो उसी का है। प्रथम अंक में प्रियंवदा के परिहास से परेशान हुई शकुंतला गौतमी से शिकायत करने को कहती है। इयम असंबद्ध प्रलापिनी गौतम्ये निवेदिष्यामि। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार सुनकर गौतमी शांति जल लेकर उसके ऊपर छिड़कती है और वात्सल्य भाव से पूछती है, जाते लघु संतापिनी ते अंगानि। अंक तृतीय में शकुंतला की विदाई में विलंब होता देख गौतमी महर्षि कण्व से भी वापस लौट जाने का निवेदन करती है। जाते परिहीयते गमन वेला निवर्तताम भवान। गौतमी कहती है कण्व से,
अंक 4 में कण्व द्वारा शकुंतला को उपदेश दिए जाने पर गौतमी उसे ठीक से स्मरण करने को कहती है। जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय अंक 4 में गौतमी शकुंतला को सर्वदा वत्से, जाते, पुत्री आदि यही संबोधन करती है। इससे शकुंतला के प्रति उसका अगाध स्नेह स्वयं व्यक्त होता है। शकुंतला को छोटी छोटी व्यवहार और शिष्टाचार की बातें भी गौतमी बताती हैं। विदाई के समय कण्व ऋषि के आने पर शकुंतला को प्रणाम करने को कहती है। आचारम तावत प्रतिपदस्व अंक 4 कण्व द्वारा पुत्री शकुंतला के लिए चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद सुनकर गौतमी अत्यंत प्रसन्न होकर कहती है, यह तो केवल आशीर्वाद नहीं अपितु वरदान है। भगवन वरह खल्वेशा न आशी। चौथे अंक में आश्रम की संरक्षिका, व्यवस्थापिका, अध्यक्षा या वरिष्ठ तपस्विनी के रूप में गौतमी का सम्मान सभी आश्रमवासी करते हैं। शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए सारंगरव आदि को गौतमी ही आदेश देती है। गौतमी आदिश्यन्ताम सारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय अंक 4 में सारंगरव और सारद्वत परिचय। सारंगरव और सारद्वत दोनों कण्व ऋषि के शिष्य हैं। ये सारंगरव और सारद्वत। चारित्रिक गुण एवं कार्य। अब सारंगरव और सारद्वत का चारित्रिक एवं गुण कार्य देखते हैं। कण्व ऋषि इनके नाम के साथ आदर सूचक मिश्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिश्यन्ताम सारंगरव मिश्राः अंक 4 में क्वाते सारंगरव मिश्राः अंक 4 दोनों परिपक्व आयु वाले तथा विद्या निष्णात हैं। गुरु कण्व का इन दोनों के ऊपर अटूट विश्वास है, तभी तो उनकी देख रेख में शकुंतला को पतिगृह हस्तिनापुर भेजते हैं। राजा दुष्यंत इन दोनों के गरिमामय व्यक्तित्व को देखकर उन्हें गुरु समान कहता है। गुरु शिष्य गुरु समय अंक 6 में शास्त्र ज्ञान के साथ ही साथ इन दोनों ऋषियों में लौकिक ज्ञान भी विद्यमान है। शकुंतला की विदाई के समय मार्ग में सरोवर को देखकर सारंगरव महर्षि कण्व से लौट जाने को कहता है। भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगतव्य इति श्रूयते तदितम सरस्तीरम अंक 4 में दोनों ऋषियों को आश्रम के जीवन से प्रेम है और नगर जीवन से घृणा। हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करते समय एक ओर जहाँ सारंगरव राजभवन को अग्नि की लपटों से घिरा हुआ समझता है, जनाकीर्णम मन्येहुत वह परीतम गृहमेव अंक 5 वहीं दूसरी ओर सारद्वत नगर के भोगासक्त लोगों को उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार स्नात व्यक्ति तैलासक्ति को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, प्रबुद्ध व्यक्ति सोए हुए को और स्वच्छंदारी व्यक्ति बंधन युक्त को समझता है। अभिव्यक्ति में इव स्नाता शुचिर शुचिमिव अंक 5 में 11वां श्लोक। इन दोनों में सारंगरव अधिक आयु का है। ऋषि कण्व को उस पर अधिक विश्वास है, अतः राजा दुष्यंत के लिए असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान अंक 4 में 17वां श्लोक रूपी संदेश उसी को देते हैं। सारंगरव ही शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाने वाले दल का नेता है, जबकि ऋषि सारद्वत उससे छोटा और शांत स्वभाव का है। सारंगरव सारद्वत की अपेक्षा अधिक वाक्पटु एवं लौकिक व्यवहार का ज्ञाता है, जबकि सारद्वत मितभाषी है।
उसके विचार दार्शनिक हैं, उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति है। सारंगरव बहुत बोलने वाला, क्रोधी, असहिष्णु, कठोर और अशांत प्रकृति का है। वह अपने नाम को चरितार्थ करता है, क्योंकि सारंगरव का शाब्दिक अर्थ है धनुष के समान शब्द करने वाला। राजा दुष्यंत जब शकुंतला को नहीं पहचानता और विवाह को अस्वीकार कर देता है तो वह उसे शठ, अधार्मिक और ऐश्वर्योन्मत्त आदि कहकर फटकारता है। मूर्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्य प्रमत्तेषु। अंक 5 में 18वां श्लोक। सारंगरव अत्यंत निर्भय एवं स्पष्टवादी है। दुष्यंत जब अपने आप को शकुंतला का पति नहीं मानता तो सारंगरव उसे चोर तक कहता है। पात्रीकृतोदस्युरिवासियेन। अंक 5 में 20वां श्लोक। सारद्वत मितभाषी, आक्रोधी, सहिष्णु तथा शांत प्रकृति का है। जब राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद उग्र रूप धारण करता है तब वही उसे शांत करता है। सारंगरव विरम त्वम इदानीम। अंक 5 में। सारद्वत राजा दुष्यंत से अंततः कहता है कि शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे रखो या छोड़ो, हम लोग जाते हैं। तदेशा भवता कांता त्यजवयनाम गृहाण वा। अंक 5। सारंगरव व्यवहार कुशल नहीं है, वह राजा से झगड़े को बढ़ाता है, जबकि सारद्वत अत्यंत व्यावहारिक है, वह झगड़े को निपटाता है। सारद्वत के कारण ही विवाद शांत हुआ। दुष्यंत के अपमानजनक व्यवहार से दुखी शकुंतला जब रोने लगती है तब सारंगरव उसे डांटता है। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा। अंक 5 में 24वां श्लोक। जब दरबार में शकुंतला को छोड़कर गौतमी सहित दोनों शिष्य आश्रम लौटने लगते हैं तब शकुंतला भी उनके पीछे पीछे लौटने लगती है। तभी सारंगरव पुनः शकुंतला को कठोर शब्दों में डांटता है। किम पुरो भागे स्वातंत्र्यम अवलंबसे। अंक 5। तो फ्रेंड्स, इसके आगे अभियान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रयुक्त छंद एवं अलंकार, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।